हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 10 ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। तो देखो, ग्रेविटेशन में मैंने लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट में करवाया था लास्ट वीडियो में। जो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखना, बहुत ही अल्टीमेट वीडियो बनी थी, मजा आ गया था वीडियो बना के। तो वो वीडियो देख के जरूर आना, तो मैं यहाँ पे बहुत चीजें क्लियर होने वाली है। तो हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। देखो, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अगर तुम्हारे पास ये अर्थ है और अर्थ के पास ये ऑर्बिट है जिसके अंदर सैटेलाइट मैंने लॉन्च करनी है, तो हमें दो तरह की वेलोसिटी चाहिए होती है। एक चाहिए जो यहां से लेके इस सरफेस से लेके इस पॉइंट तक, से पी पॉइंट तक, ये वो पॉइंट हो गया सरफेस ऑफ द अर्थ, ए पॉइंट हो गया, तो ओ से लेके पी पॉइंट तक, सॉरी ए से लेके पी पॉइंट तक जो लेके जाएगी वो होती है एस्केप वेलोसिटी। और उसकी वैल्यू मैं निकलवा चुका हूं लास्ट वीडियो में, मैंने पार्ट नंबर 8 में कवर की है। बहुत मजा आ जाएगा, वीडियो जरूर देखना। एनीवेज, तो यहां से लेके यहां तक जाने में एस्केप वेलोसिटी। अब उस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में पुट करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होती है वो चाहिए होती है हमें v0, दैट इज vo, ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ अब ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वो हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है? द रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मैं यहां पे कुछ चीजें टर्म यूज करने वाला हूं। एक तो r, विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और अगर मैं बात करूं इस पूरे की, ये रहा, ये हमारे पास आ गया r प्लस एच, इफ h इज द हाइट ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कुछ टर्म्स लिखवा रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं m, विच इज द मास ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लैनेट जिस पे भी हम लॉन्च करना चाहते हैं, एंड r इज रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट h, it is height of orbit from the सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ से h क्या है हमारे पास? हाइट। तो अगर सेम चीज में यहां पे r प्लस एच यूज करूं तो क्या होगा? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट की रेडियस आ गई मेरे पास। तो ये टर्म्स मैं मेनली यूज करने वाला हूं इसको प्रूव करने के लिए। तो देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एक फोर्स मुझे ऐसी चाहिए जो इसको अंदर की तरफ खींचे और एक फोर्स जो चाहिए मुझे बाहर की तरफ खींचे। अब कोई भी चीज मान लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, अगर ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो एक तो बाहर की तरफ लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक अंदर की तरफ लगती है ग्रेविटेशन फोर्स। मान लेते हैं रस्सी है, रस्सी को मैं घुमा रहा हूं, रस्सी में एक पत्थर बांध लिया मैंने और घुमाया जा रहा हूं। अब उस पत्थर के ऊपर दो तरह की फोर्स है, एक तो जो अंदर की तरफ खींच रही है जो कि हमें रस्सी प्रोवाइड कर रही है, और दूसरी फोर्स आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि हमें मोशन की वजह से, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की वजह से इसको बाहर की तरफ धकेलेगी। तो ये चीजें हमें इक्वेट करनी है और यहां पे मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मैंने यहां पे बताया दो चीज रखोगे तुम, क्या देखोगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन दी सैटेलाइट। सैटेलाइट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या लगेगी? तो एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल G एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इफ m इज द मास ऑफ दिस सैटेलाइट। वो मैंने नहीं लिखा है, लिख सकते हो, यहां पे लिख लेते हैं। सो m क्या है हमारे पास? मास ऑफ सैटेलाइट। बेटा स्पेलिंग एरर हो जाते हैं कई बार, उसको ध्यान मत देना, इग्नोर कर देना, यहां पे गलती होगी ऑलरेडी। तो क्या की ग्रेविटेशन। दूसरी फोर्स जो चाहिए हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस या फिर टू रोटेट द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ। तो टू रिवॉल्व the body in the circular path।
तो अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करूंगा तो हमें एक फोर्स चाहिए जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, एंड दिस इज इक्वल टू mv0 स्क्वायर अपॉन r प्लस एच। ये हो गया। नाउ दीज आर द टू फोर्सेस जो हमें सैटेलाइट को हेल्प करेंगे इस ऑर्बिट में पुट करने के लिए। तो हमने क्या किया, एफ जी को एफ सी से इक्वल कर दिया। नाउ कैपिटल जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। नाउ दिस आर प्लस एच, दिस आर प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा यहां से, एंड दिस एम विल बी कैंसिल आउट बाय द दिस एम। तो हमारे पास क्या रह गया, वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया, कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये आ गया। नाउ वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर वी नॉट। अब सिर्फ यही यूज नहीं होता, अलग अलग तरह के यूज होते हैं। जैसे देखो, नो एज कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी। अगर हम बात करें यहां पर तो कैपिटल जी प्लस आर प्लस क्या होल स्क्वायर, ये आ गया। ओ सॉरी, कैपिटल जी की वैल्यू आर स्क्वायर है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर आ गया, तो मैं यहां वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो वी नॉट का एक अनदर फॉर्मूला आ गया विच इज जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला आ गया। तो दो फॉर्मूले हमने देखे, एक ये देखा हमने इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल जी एंड कैपिटल एम, ये आ गया हमारे पास स्मॉल जी की टर्म में। देखो होता क्या है यहां पे बेसिकली, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो इसको या इसको, दोनों में कोई भी स्मॉल एम नहीं आ रहा है। स्मॉल एम का मतलब क्या है कि कभी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। सैटेलाइट का मास कुछ भी हो, चाहे वो सैटेलाइट जितनी मर्जी बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका किससे, वेलोसिटी से, ऑर्बिटल वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी सेम होगी। चाहे तुम किसी पत्थर को घेर लो इतना बड़ा या फिर किसी मून को रिवॉल्व कर लो, दोनों के ऊपर ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम होगी। और वो क्या होगी मैं उस पर भी बात करूंगा। नाउ इफ सैटेलाइट रिवॉल्व क्लोज टू द अर्थ, अगर अर्थ के क्लोज करेगी तो H अप्रोक्सीमेटली 0, H को मैं सपोज टू भी 0 कर सकता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर वो यहां बिल्कुल मतलब यहां मान लो रिवॉल्व कर रही है तो R के बराबर ही हो जाएगा लगभग, R प्लस एच, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो H की वैल्यू 0 कर दूं। तो V नॉट, अगर मैं इसको देखूं थर्ड इक्वेशन ले लूं, एंड दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। सो फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3 से अगर मैं निकालूं तो यहां क्या आ गया, कैपिटल जी एम बाय आर। तो ये आ गया हमारे पास। मैंने क्या किया, सिर्फ h की वैल्यू 0 कर दी जस्ट, और कुछ नहीं किया। एंड फ्रॉम इक्वेशन 4, तो अगर इक्वेशन 4 की बात करूं, ये पार्टीशन है बेटा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि बोर्ड छोटा होता है तो मुझे कवर करना होता है, तो मैं ज्यादातर इसी साइड से स्टार्ट करता हूँ ना। ये हमारे पास आ गया। मैं एक बार देख लूं वीडियो चल रही है कि नहीं। चल रही है। बहुत बार वीडियो नहीं चलती है इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। एनीवेज, मैं फोर्थ इक्वेशन से अगर फॉर्मूला निकालूं तो h की वैल्यू खत्म, तो क्या रह गया मेरे पास, जी आर स्क्वायर अपॉन जी प्लस आर। एक चीज गड़बड़ हो रही है, यस स्क्वायर गलती से लग गया भाई, ठीक कर लेना इसको। नाउ आर प्लस एच आ गया, तो जी आर स्क्वायर आर होल अंडर रूट आर से आर कटा, तो वी नॉट इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या आया, जी आर ओनली। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द surface of the earth, then the orbital velocity is given by under root gr only। तो अब हम बात करेंगे escape velocity और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है उसके बारे में ही बात करेंगे, और फिर उसके अलग अलग फॉर्मूले बनाएंगे और वीडियो का एंड करेंगे। अगर वीडियो ज्यादा ना बड़ी हुई तो कोशिश करेंगे एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसमें, अदरवाइज खत्म करेंगे। चलो एक और काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं। चलो ऐसा करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं अर्थ के क्लोज। तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के क्लोज रिवॉल्व करे तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, चेक कर लेते हैं यहाँ से। वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, एंड यू नो दैट g की वैल्यू 9.8, मल्टीप्लाई इसको करूंगा तो ये 6400 किलोमीटर होते हैं, मतलब 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर समथिंग 6 मीटर।
ये आ गया। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं और सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। सॉल्व कर सकते हो, तुम देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन भी देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन वीई एंड वी नॉट। वी नॉट क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। वीई क्या है? एस्केप वेलोसिटी। पार्ट नंबर 8 में मैंने एस्केप वेलोसिटी करवा रखी है, जो कि √2gr आया था मेरा। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं तो पहले तो सिंपल देख लेते हैं क्या आएगा ना, √2 इंटू gr, ये आ गया। √gr को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? वी नॉट। इसका मतलब वी ई इज इक्वल टू √ टाइम्स ऑफ वी नॉट। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये आ गया। इसको सॉल्व करो, देखो चाहे तुम यहां से सॉल्व कर लो चाहे यहां से सॉल्व कर लो, एक ही बात है। तो मैं अगर यहां से सॉल्व करूं तो 1.414 मेरे पास वैल्यू आ गई √2 की इनटू 7.98। ये कॉम्प्लिकेटेड होएगा, सॉल्व कर सकते हो। समथिंग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है इसका आंसर। सॉल्व करके देख सकते हो। अगर आंसर ना आया तो कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो, बता सकते हो कि आंसर गलत है, उसको ठीक कर लें। एनीवेज, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी। ये रिलेशन था। एस्केप वेलोसिटी ऑब्वियस ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि यहां की डेंसिटी बात करूं अगर, देखो अर्थ के पास की डेंसिटी यहां की, तो यहां पे डेंसिटी होती है ज्यादा, एयर पार्टिकल्स होते हैं ज्यादा, कुछ मिनट पार्टिकल ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं। तो डेंसिटी बढ़ने की वजह से हमें एक तेज वेलोसिटी चाहिए होती है जो कि इस एटमॉस्फेयर को पार करे, और इसीलिए हमें वेलोसिटी ज्यादा चाहिए होती है। इनफैक्ट हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो वहां पे इतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं होती, पार्टिकल ज्यादा होते नहीं है, तो इतनी ज्यादा वेलोसिटी हमें नहीं चाहिए होती है। इसके वेलोसिटी सरफेस से लेके जाना है। सोचो सरफेस पे कितने सारे एयर पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल। पता है तुम्हें कि एयर क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हैं, वैसे तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है ये, ठीक है, बट लगता है होमो देख के, बट होता है एक्चुअल में हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, और वही पता है तुम्हें कितनी होती है। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा हाइड्रोजन हो गया, इनर्ट गैसेज हो गई, ये सारी की सारी बहुत कम अमाउंट में होती है एयर में। बट स्टिल इतने सारे वाटर वेपर, इतने सारी एयर प्रेजेंट होने के बावजूद हम उस सैटेलाइट को लेके जा रहे हैं ऊपर तक, उसको एकदम क्रॉस करते हुए। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे? वेलोसिटी ज्यादा रखते हैं। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ज्यादा नहीं है। चलो एनीवेज, अब देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, उसमें बहुत मजा आने वाला है हमें। हमने जो ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले निकाले हैं, एक निकाला है हमने वी नॉट एंड विच इज इक्वल टू gm/r प्लस h, एक ये निकाला है। दूसरा जो हमने फॉर्मूला निकाला है वो निकाला है √gr। ये तब लगेंगे जब तुम्हें स्पेशल बोला होगा कि द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ, तो अगर उसने ये मेंशन किया हुआ तभी यूज करना। बाकी तुम देख के पता लगा सकते हो कि अगर मान लेते हैं कि 6400 किलोमीटर हमारी अर्थ की रेडियस है, सैटेलाइट कर रहा है से 800 किलोमीटर, तो क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है। क्लोज तब होएगा समथिंग तुम्हारे पास मान लो 2 किलोमीटर दिया हो, 6 किलोमीटर दिया हो, 10 किलोमीटर दिया हो, तो तुम उसे इग्नोर कर सकते हो, बट इतना ज्यादा इग्नोर नहीं करेंगे, याद रखना ना। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के बारे में। देखो वो थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, बट मैं वो कोशिश करूंगा और ज्यादा इजी करवाने की। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट, अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है? देखो टाइम पीरियड होता है बेसिकली 2πr + h। उसी ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, r + h इसकी रेडियस होगी अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। सिंपल। टाइम क्या होता है? द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो रहा है? ये रहा 2πr + h, क्योंकि सर्कमफ्रेंस बनाएगा और साथ में ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, ध्यान देंगे, कैपिटल T इज इक्वल टू 2πr + h अपॉन क्या है हमारे पास? gm/r + h का होल अंडर। ये आ गया। अगर ये इसके अंदर लेके जाऊं, ध्यान देना बेटा क्या कर रहा हूं मैं, 2π × r + h एक हो गया, दूसरा ये हमारे पास आ गया r + h का √ अपॉन √gm। क्या बताया मैंने? समझ आया क्या किया मैंने? इसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ध्यान देते हैं, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो कहां चला गया,
अगर मैं इसको, ध्यान देना, अगर मैं इस वैल्यू को इसके अंदर लेके जाऊंगा, देखो ये वैल्यू है 1, अंदर जाएगी तो क्या आएगी, स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर लेके जा रहा हूं। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब ओवर gm। ये स्टेप दोबारा बता देता हूं, कंफ्यूज हो रहे हो तो। देखो r प्लस एच, जो r प्लस एच है वो रूट के बाहर है, रूट के अंदर जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, उसका स्क्वायर हो जाएगा। मान लेते हैं अंडर रूट 4 है, अगर मैं बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 को अगर मैं अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 4 बन जाएगा। तो ऐसे इसका स्क्वायर हो गया ना, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी के अंदर मैंने क्या किया, r प्लस एच को जब मैं अंदर लेके गया तो r एक तो पहले ही था, 2 अंदर चले गए तो क्या हमारे पास आ गया क्यूब। तो एक तो ये आ गया तुम्हारे पास सेटेलाइट का फॉर्मूला। और क्या हो सकता है, नो, एज स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GM बाय r स्क्वायर विच इंप्लाइज GM इज इक्वल टू GR स्क्वायर। अगेन वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एज इट इज रहेगा, छेड़ेंगे नहीं। सो r प्लस एच का होल क्यूब डिवाइड बाय GM की जगह क्या आ गया, GR स्क्वायर। नाउ दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल g। तो अगर वो स्मॉल g की वैल्यू देता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज हम इस फॉर्मूले से काम चला लेंगे। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, तीसरा फॉर्मूला भी आ सकता है। तीसरा फॉर्मूला कैसे आएगा, मास। नाउ इफ अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ मीन डेंसिटी रो, तो क्या आएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड मास इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये आ गया, तो बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। जब इसमें वैल्यू पुट करूंगा, ध्यान देंगे क्या आएगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी की जगह लिख सकता हूं मैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये आएगा ना, साथ में कैपिटल G आ गया यहां पे, तो मैं 4 के आगे लगा देता हूं, ये आ गया नहीं, हाँ ठीक है, ये आ गया, बहुत सारा नहीं आया ये। एनीवेज, तो ये क्या हमारे पास आया, 4/3 पाई आर क्यूब ऑलरेडी था, जी रो मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब बेसिकली मास की वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई कर दी, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो मेरे पास थर्ड फॉर्मूला आ गया ये, तो 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। अब इन 3 फॉर्मूले को दोबारा देखेंगे, अगर ये क्लोज टू द अर्थ हुए तो ध्यान देते हैं, जगह मेरे पास शॉर्टेज है तो मैं यहां कर देता हूं बेटर। देखो, इफ मैं बहुत कंफ्यूज होता हूं स्पेलिंग में। इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ, तो अगर अर्थ के क्लोज होएगा तो h मस्ट बी 0 या h इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो अगर h की वैल्यू मैं 0 के इक्वल कर दूंगा तो पहला फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू h, निगलेक्ट किया, आर क्यूब बच गया अंदर, तो हमारे पास क्या आया, t इज इक्वल टू, टी तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो 2 पाई, ध्यान देंगे 2 पाई आर की क्यूब अपॉन जी एम, तो आर क्यूब बाय जी एम, ये फॉर्मूला आ गया। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लूं मैं ठीक जा रहा हूं, कहीं पता लग रहा है कि बाद में गड़बड़ी हो रही है, नहीं ठीक है। और ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। दूसरा देखते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये रहा 2 पाई अंडर रूट आर का क्यूब आ गया, एंड ये हमारे पास जो आर का क्यूब आया है अपॉन जी आर स्क्वायर, मेरे पास ऑलरेडी नीचे था, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आर रह गया, तो 2t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। ये आ गया हमारे पास। थर्ड फॉर्मूले से भी निकाल के देख लेते हैं, यह फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से भी निकाल के देख लेते हैं। इक्वेशन 3 से अगर मैं निकालूंगा यहां से, तो कैपिटल T इज इक्वल टू, अगेन दिस इज द पार्टीशन ऑफ द बोर्ड, ना 2 पाई ये एज इट इज आ गया, यहां देखते हैं 3r की क्यूब, तो 3r की क्यूब
होल अंडर रूट, नीचे आया 4 पाई कैपिटल जी आर क्यूब इंटू रो, आर क्यूब है, हाँ आर क्यूब है। अरे तो इससे तो बहुत बढ़िया है, आर क्यूब कट जाएगा, इससे अच्छा फॉर्मूला कुछ नहीं बनेगा बेटा। अंडर रूट, देखो आर क्यूब से आर क्यूब क्या आया 3/4, सब कुछ नीचे आएगा, कुछ भी ऊपर नहीं आएगा, पाई जी रो ये आएगा। मुझे लग रहा है कहीं पे गड़बड़ कर रहा हूं मैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, देखो एक बार, 0, हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं है, बेटर। बट पाई मेरा ऊपर नहीं आना चाहिए, मैंने कुछ गड़बड़ करी है। ओ 3/4 पाई आर क्यूब, एम की वैल्यू आ गई मेरे पास, 4 ऊपर नीचे रह गया, 3 ऊपर चला गया, नहीं ठीक है, बेटर, ठीक है। हाँ ये काम कर सकता हूँ मैं, एक काम और कर सकता हूँ, ध्यान देना इस वाले फॉर्मूले को दोबारा से, इसको भी कैसे कहता हूँ, देखो t इज इक्वल टू, अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊँ, ध्यान देंगे जब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो क्या होएगा, 2 पाई की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ध्यान देना बेटा क्या कर रहा हूं मैं, अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर इंटू 3 आर प्लस जी का होल क्यूब, नीचे आया मेरे पास 4g पाई आर क्यूब इंटू रो, ये आ गया ना। 4 से 4 कटा, इस पाई से ये पाई कटा, एन टी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 पाई आर प्लस एच की होल क्यूब अपॉन जी आर क्यूब इंटू रो, हाँ यहाँ से ही आ सकता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से भी हम ये डिराइव कर सकते हैं। ध्यान देना, अगर मैं इससे ये वाला फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, तो सिंपल ध्यान दोगे, यहाँ पे बस आर क्यूब आया कट गया, तो क्या है 3 पाई बाय जी रो। तो और टी इज इक्वल टू, मेरे पास जगह कम है, मैं इधर ही लिख देता हूँ, 3/4 पाई जी रो, ये या और कैपिटल टी इज इक्वल टू अंडर रूट इस वाले से 3 पाई अपॉन 0। एक ये भी फॉर्मूला आ गया मेरे पास। तो बेटा फॉर्मूले तो ऐसे बहुत सारे बनते चले जाएंगे, 2 पाई को अंदर लेके जाऊंगा तो 4 कट गया, हाँ ठीक है। तो ऐसे तो फॉर्मूले बहुत सारे बनते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूले थे ये वाले, ये वो फॉर्मूले हैं जिनमें जी वेरी क्लोज नहीं है, और ये वो फॉर्मूले हैं जो मैंने इस तरफ बनाए हैं, ये वेरी क्लोज टू दी अर्थ है, जिसमें एच की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी, और एच 0 आने की वजह से सैटेलाइट अर्थ की तरफ आ गया, ठीक है, डन। नो अब बात करेंगे हाइट ऑफ द सैटेलाइट कैसे निकालते हैं। इसके बाद अगर वीडियो मेरे को लगा कि बहुत बड़ी हो रही है तो मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए न्यूमेरिकल कवर ना करूं, अगर मुझे लगेगा कि हाँ ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है चल जाएगा तो मैं बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। नाउ हाइट ऑफ द सैटेलाइट, अगेन कंफ्यूजन, देखो हाइट ऑफ द सैटेलाइट मैं यहां से निकालने वाला हूं। अगर मैं यहां की बात करूं फ्रॉम इक्वेशन 1, जो मेरे पास पहले वाली इक्वेशन है, ये t इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच की होल क्यूब बाय जी एम का होल अंडर रूट, ये आ गया, ठीक है ना। इधर से h निकालेंगे, देखो ये नीचे गया तो क्या आया, t अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू इंटू स्क्वायर कर दूंगा इसका, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो मेरे पास आ गया r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम, ये आ गया ना। इससे अगर मैं अंडर रूट निकालूंगा, अंडर रूट हटा के यहां लेके जाऊंगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां बना टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा जी एम, तो r प्लस एच की होल क्यूब। अब ये जो क्यूब है ये क्यूब जाएगा तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 होने के क्या हुआ देखो ध्यान से, जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर होल 1/3, क्योंकि वहां पे क्यूब था, क्यूब आके यहाँ पे 1/3 हो गया, एंड ये रह गया मेरे पास r प्लस एच। एच निकालने के लिए माइनस कर दूंगा तो ये इधर माइनस आ गया बस, तो h इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर होल 1/3 माइनस r। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ द एक्सप्रेशन। मैं एक बार चेक कर लूं, ठीक है। देखो ये तब वैल्यू आएगी, मैं तुम्हें बता दूं, ये तब है जब हमें कैपिटल जी की टर्म में लूंगा। एक काम करते हैं स्मॉल जी की टर्म में भी एक बार निकाल के देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो उसके लिए मैं ये वाला पार्ट बोर्ड का इरेज कर रहा हूं।
तुम लोग एक काम करा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते हो इसके बाद फिर वो स्क्रीनशॉट पड़े रह जाते हैं और फिर वो कोई नहीं पूछता। अगर मैं यहां से देखूं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखूंगा तो t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, ये आ गया। तो ये t इधर आ गया तो अंडर रूट टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये अंडर रूट हटा, यहां के स्क्वायर आ गया विच इज इक्वल टू अपॉन जी आर स्क्वायर। अगेन ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ध्यान देते हैं, r प्लस एच का होल क्यूब, एक काम करते हैं एंड यहां पर आ गया हमारे पास जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन क्या है हमारे पास, जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एज इट इज एक्सप्रेशन आ गया। यहां से अगर मैं क्यूब हटाऊंगा तो यहां पे मेरे पास 1/3 लग जाएगा और वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू स्मॉल h बिकम्स कैपिटल H, आखिर का कोई रो होना चाहिए ना, तो 4 पाई स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/3 माइनस r। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास हाइट ऑफ द सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल डी। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। याद करने की बजाय बेटर है कि निकालना सीखो कैसे निकाला जाता है, क्योंकि याद करोगे तो याद करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। इतना सब कुछ कैसे याद कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, तो बेटर है कि उसको निकालना सीखो कि कैसे निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास हाइट ऑफ द सैटेलाइट। अब देखते हैं हम एक दो न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, इसके बाद करते हैं वीडियो का समापन। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर। तो हमारे पास जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 1000 किलोमीटर एंड दे सेड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.38। तो आर की वैल्यू दे रखी है 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर, ये आएगा हमारे पास। नाउ ठीक है, मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻64। तो जो मास ऑफ द अर्थ, देखो बेसिकली मेरे को ये जो दे रखा है ये मैं तुम्हें डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, एक काम करूँगा, 3 किलोमीटर दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। और जो मास ऑफ द अर्थ दे रखा है वो दे रखा है 6 इंटू 10⁻24। तो एक काम करता हूँ, सारी चीज़ें करके दिखा देता हूँ। एंड जो जी की वैल्यू दे रखी है हमें वो दे रखी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये दे रखा है। हमें क्या चेंज करना है, देखो एसआई में चेंज करेंगे, इससे चेंज करना होगा मेरे को। तो अगर मैं एच को चेंज करूंगा तो एच हमारे पास आएगा 1000 किलोमीटर, मतलब ऑलरेडी है 3 0 इसकी आएगी तो 10⁻6 मीटर। अगर मैं रेडियस की बात करूं, देखो 3 इसी की ऑलरेडी है हमारे पास ऑलरेडी है ना, 3 मल्टीप्लाई देंगे तो क्या आएगा 6.4 इंटू 10⁻, मैं 6 मीटर ले रहा हूं। तो बस अब वो बोल रहा है कि फाइंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखो अगर मैं बात करूं ऑर्बिटल वेलोसिटी की, तो मैं यहां पर चाहूं तो स्मॉल जी वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, चाहूं तो वैसे तो कैपिटल जी वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो √g/m/r+h यही फॉर्मूला है। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो V0 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg, अंडर रूट लगा एंड r+h, r हमारे पास क्या है 10⁻6 प्लस 6.4 इंटू 10⁻6। मैं तुम्हें मेन सॉल्व करना बता देता हूँ, बाकी आंसर बता दूंगा। इतना सारा सॉल्व करूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट होगा ना। 6.67 देखो 6.67 है, राउंड ऑफ करके 6.7 लिख सकता हूँ, इंटू 6 इंटू 10⁻11 था, ये +24 हो गया। ये हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। डिनोमिनेटर की बात करो 10⁻6 कॉमन आ गया, 10⁻6 कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा 1 + 6.4 एंड 1 + 6.4 इज 7.4। तो V0 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कुछ 40 के अराउंड इसमें मल्टीप्लाई आएगा 40.2। तो 40.2 इंटू 10⁻, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 24 यहां पे मेरे पास आ गया 13 अपॉन इसको देखूंगा तो 7.4 इंटू 10⁻6 सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की बात करें तो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है जो मैंने निकलवाए हैं, क्योंकि V0 तो हमारे पास आ ही गई है। तो 2 पाई r+h, ये मेरे पास क्या आ गया डिस्टेंस, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। इसके बाद यहाँ आ गया V0,
वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास। मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, अगर मैच कर लेना निकाल के। 7364 इसका आ रहा है, जो V नॉट आ रहा है वो आ रहा है 7364 किलोमीटर पर सेकेंड एंड सॉरी मीटर पर सेकेंड, किलो नहीं आ रहा है। और जो हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो 6297, तो टाइम पीरियड आ रहा है 6297 सेकेंड। तो मैच कर सकते हो आंसर निकालने के बाद। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करना बता दिया, कैसे ही पुट करते हैं। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, देन वीडियो फिनिश करते हैं। देखो, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज गोइंग अराउंड द अर्थ क्लोज टू द सरफेस। देखो, अगर क्लोज की बात आ गई, मैंने तुम्हें बताया था क्लोज में एच को निग्लेक्ट कर दोगे। नाउ व्हाट इज द टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट वन राउंड, टाइम बताओ कितना लगेगा वन राउंड कंप्लीट करने में। और हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कुछ नहीं, आर की वैल्यू पता है हमें 6400 किलोमीटर होती है। मास ऑफ द अर्थ हमें पता है 10⁻24 kg होती है। हमें पता है वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 इंटू आर की वैल्यू 64, यानी 6.4 इंटू 10⁻⁴। देखो 3 जीरो यहां से निकाल लिए मैंने एंड 3 जीरो मेरे मीटर के हो जाएंगे। देखो, अगर मैं इसको 6.4 करूं तो 3 मतलब इससे मैं कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर आ जाएगा, और उसको अगर मीटर में करूंगा तो 6.4 इंटू 10⁻6 ये आ गया। इसको सॉल्व करूंगा, वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी विच इज 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी नॉट एंड 2 पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 अपॉन वी नॉट की वैल्यू आ गई 7.92। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर इज 1.41 आर। तो 1.41 आर। तो बस एक बार आंसर मैच कर लेना सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल की बात देखो, न्यूमेरिकल में बहुत सारे करवा सकता हूँ, ठीक है। पूरा दिन खड़े होकर यहाँ पे न्यूमेरिकल करवा सकता हूँ। बस दो चीजें ध्यान रखना, अगर क्लोज टू अर्थ है तो एच को निग्लेक्ट करो, अगर क्लोज टू दी अर्थ नहीं है तो एच को इंक्लूड करो। बस इतना ध्यान रखना है, चाहे वो टाइम पीरियड हो चाहे वो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्लोज टू दी अर्थ आएगा ऑलवेज यही आएगा। एक नंबर में क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है एमसीक्यूज वगैरह में, ठीक है। तो बस इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं जो अब करवाने वाला हूँ नेक्स्ट, वो शायद केपलर्स लॉ लेके आऊँगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बची है अभी इस चैप्टर में, फिर हम अगले चैप्टर पे आने वाले हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।